सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ओपन स्काई ट्रीटी। सबसे पहले जानते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। अमेरिका के बाद रूस ने भी खुले आसमान की संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की घोषणा कर दी है। इससे पहले अमेरिका ने रूस पर खुले आसमान की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस संधि से अपने हाथ खींच लिए थे। क्या है खुले आसमान की संधि? द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ रहे अमेरिका और रूस आगे चलकर एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए और ये दुश्मनी तनाव का रूप पकड़ने लगी। बाद में शीत युद्ध की स्थिति आई, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के आधार पर देशों के राजनीतिक और सैनिक गुट बनने लगे। इस समय अविश्वास ज्यादा था और इसकी भी संभावना थी कि कोई देश किसी देश पर हमला कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए सबसे पहले 1955 में म्यूचुअल एरियल ऑब्जर्वेशन का विचार आया, लेकिन सोवियत संघ द्वारा इसे नकार दिया गया। साल 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत विघटन के बाद शीत युद्ध में कुछ नरमी आई और फिर से म्यूचुअल एरियल ऑब्जर्वेशन पर विचार किया जाने लगा। 24 मार्च 1992 को हेलसिंकी, फिनलैंड में एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज के नाम से जानते हैं। ये संधि तभी प्रभावी हो सकती थी जब 20 सदस्य इसे रेटिफाई करें। नतीजतन ये संधि 1 जनवरी 2002 को प्रभावी हो पाई। अभी तक इस पर 35 देशों ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन सदस्य देश 34 है, क्योंकि किर्गिस्तान ने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है। गौरतलब है कि भारत और चीन जैसे बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं। क्या प्रावधान किया गया था इस संधि में? इस संधि के मुताबिक संबंधित देश एक दूसरे के यहाँ हवाई जहाज में लगे सेंसर के जरिए ये पता कर सकते हैं कि कहीं पर कोई मिसाइल या ऐसा निर्माण तो नहीं हो रहा है जिसका इस्तेमाल दूसरे देश पर हमला करने में किया जा सकता है। संधि के प्रावधानों के मुताबिक इस प्रकार का निरीक्षण हर साल एक दूसरे के यहाँ किया जाएगा। इसके अंतर्गत परीक्षण करने वाले देश को 72 घंटे पहले उस देश को सूचित करना होता है कि वो इस प्रकार का परीक्षण करना चाहता है। होस्ट कंट्रीज को 24 घंटे में अपना विचार बताना होता है। इसके अंतर्गत किसी देश के मेनलैंड के साथ साथ द्वीपीय क्षेत्र और सभी जलीय क्षेत्र शामिल होते हैं। संधि से हटने की स्थिति कैसे बनी? यूएस का कहना है कि रूस कुछ समय से इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, यानी यूएस के फ्लाइट को रूस के बहुत से क्षेत्रों में जाने नहीं दे रहा था। जैसा कि संधि में प्रावधान है कि सभी क्षेत्र इसमें कवर होते हैं, लेकिन बकौल अमेरिका रूस ऐसा नहीं कर रहा था। इसके साथ यूएस को लगता है कि रूस यूएसए का निरीक्षण करके संबंधित डाटा चीन को दे सकता है, क्योंकि रूस चीन संबंध यूएसए के खिलाफ मजबूत है। सभी को कारण बनाते हुए यूएसए ने ये घोषित किया कि वो इसका भाग नहीं रहेगा। वैश्विक राजनीति पर इसके क्या असर हो सकते हैं? बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने INF संधि से बाहर होने का फैसला लिया था और अब अमेरिका और रूस दोनों ही देश ओपन स्काई संधि से बाहर होने का ऐलान कर चुके हैं। ये समस्या न्यू स्टार्ट संधि को लेकर है, जो 5 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही है। क्योंकि दो संधियों से बाहर होने के बाद अब ऐसा नहीं लगता है कि इस संधि पर दोनों देशों के बीच कुछ सहमति बन पाएगी। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि वो न्यू स्टार्ट संधि के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं।
इस तरह से इन संधियों से बाहर होने का मतलब है कि वैश्विक राजनीति में एक बार फिर से हथियारों और जासूसी की दौड़ तेज हो सकती है।